पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। देख सकते हैं कि पहले, बल्कि ये करते हैं कि पहले आप वीडियो देखें कि पिंडी की स्टेडियम की पिच कैसे तैयार की जा रही है और उसमें पानी कैसे लगाया जा रहा है, वो तमाम तफसीलात आप पहले देखें। उसके बाद हम बात करेंगे कि पिचेस के लिए क्या तैयारियां थी, मट्टी कहाँ से लाई गई, सवाल ये पैदा होता है। आपने देखा कि पिंडी पिच की तैयारी हो रही है और बड़े भरपूर अंदाज से तैयारी हो रही है। मट्टी कहाँ से लाई गई, सुना ये जा रहा है कि शुनीद में है कि बाहर से लाई गई है मट्टी। और जब मट्टी बाहर से आएगी, इंटरनेशनल लेवल की पिचेस तैयार होंगी और कैसे तैयार होंगी। हैदर शिराजी हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है। हैदर, आज सुबह सुबह कुछ नज़ारे हमारी आंखों ने देखे कि पिंडी की पिच तैयार हो रही है और बड़ी क्लास की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं, क्या देख के आए आप? देखिए, ये बहुत अहम है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिच को बेहतरीन अंदाज से तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड में हमने देखा, एक तो बारिश थोड़ी थोड़ी आज हुई है, लेकिन उसके साथ ही जो आज वहाँ पे पानी दिया जा रहा है ग्राउंड को, तो ग्राउंड की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम, चंद दिन कबल हमने देखा कि बाबर आजम आए थे। बाबर आजम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, बल्कि ये करते हैं कि वीडियो दिखा देते हैं पहले। चलेंगे वीडियो देखें जी। बाबर आजम ने पिच को कैसे जायजा कैसे लिया था, मॉनिटर कैसे किया था और क्या उसमें तब्दीलियां करनी थी या फिर उसको ऐसे लेके चलना था, पहले वो वीडियो देखें। देखिए, ये वीडियो तो देखी होगी आप व्यूअर्स ने भी। मेरे लिए ये है कि आप आकिब जावेद की वो स्टेटमेंट देखें कि जब होम ग्राउंड है तो होम ग्राउंड का एडवांटेज लेना चाहिए। यानी क्या, आप अपनी पिचेस तैयार करें। आप न्यूजीलैंड जाते हैं, फास्ट ट्रैक आपको मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, फास्ट ट्रैक मिलता है। एशिया में आपको स्पिन ट्रैक मिलता है। इंडिया ने बेशुमार मौक़ों पर वाइड वाश भी किया, तगड़ी शिकस्त दी दीगर टीमों को, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ शिकस्त दी, क्या स्पिन ट्रैक बनाकर। और पाकिस्तानी बल्लेबाज और ख़ासकर स्पिन बॉलर्स बहुत तगड़े हो जाते हैं, कामयाब होते हैं स्पिन पिचेस पे, और उनको चूंकि एशियाई विकेटों पे खेलने का तजर्बा है तो वो ज़्यादा सुदमंद साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड का ऐलान किया गया, उसमें एक तो परमानेंट स्पिनर वहाँ पे मौजूद है, जबकि दो ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको आप ये कह सकते हैं कि वो भी स्पिनर हैं लेकिन ऑलराउंडर हैं। मुकम्मल तौर पर जो स्पिनर का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसको लेके नहीं चल रहे। अब क्या ये पिच उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? देखिए, इसके लिए दो नौजवान, एक तो मेहरान मुमताज़ और एक सुफियान मुकीम, इन दोनों को टीम में होना चाहिए था। दूसरा, रोहेल नज़ीर की जो मैंने बात की थी कि आपको स्पेशलिस्ट तगड़े बल्लेबाज, विकेट कीपर या बॉलर चाहिए, और ख़ासकर स्पिन ट्रैक जहाँ पे होगा तो आपको नौजवानों को भी स्पेस देनी है। आप देखें ना, फ़हीम अशरफ अचानक आ गए, डोमेस्टिक में कहाँ परफॉर्म। फ़हीम अशरफ पे भी बात करेंगे कि इस वक्त हमारा पड़ोसी देश इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, वो इसके बाद हम बात करेंगे फ़हीम अशरफ को लेकर। देखिए, फ़हीम अशरफ के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तो सीनियर जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कुर्बतें, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म 3 मरतबा रहे, तो इस वजह से ताल्लुकात की वजह से बाज़ अफराद टीम में आ जाते हैं। याद रहे कि साइम अयूब को जिस वक्त इंज़मामुल हक़ थे तो सवाल उठाया जा रहा था कि इंज़माम अपने फैमिली मेम्बर जो इमामुल हक़ हैं उनको टीम में लेने की वजह से इससे चांस नहीं दे रहे। इसका वो वक्त ज़ाया हुआ। उसके बाद अब देखा कि वो आया लेकिन इंजर्ड हो गया। जहाँ तक चूँकि महदूद रहते हैं पिच तक, देखिए रावलपिंडी की एक ऐसी पिच है जो लाहौर और कराची की पिच से मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे अगर इस दौरान बारिश हो गई और मौसम थोड़ा सा आगे बहार आएगी तो 20-25 दिन में बदलेगा। तो इस दौरान रावलपिंडी की जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स के लिए भी कहीं ना कहीं साजगार होगी। लेकिन टोटल 3 मैचेस हैं तो उनमें कितना फ़ायदा होगा। लेकिन ये चूँकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट है, एक मैच भी आपका मौसा पलट देता है, तो
चूँकि नसीम शाह हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, फास्ट बॉलर समेत पाकिस्तानी स्पिनर जो अबरार हैं और दीगर, इन सब का तजर्बा पाकिस्तानी विकटों पे है। नेशनल स्टेडियम कराची में इन्होंने खेला है, इन्होंने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला है और रावलपिंडी में खेला है, तो इनको बॉलिंग का तजर्बा है। जहाँ तक रह गई बात, देखिए ना, आप फ़खर ज़मान की बात करें तो फ़खर ज़मान दुबई में भी खेला है और इंडिया के ख़िलाफ़ अगर दुबई में मैच होता है तो उसमें दोनों टीमें तगड़ी हैं मेरे हिसाब से। लेकिन हमने राशिद लतीफ़ की बात को समझना चाहिए। अब्दुल रऊफ़ जो साबिक फास्ट बॉलर थे, वो सही कहते हैं कि हमको स्पेशलिस्ट पेसर, स्पिनर हों या विकेट कीपर या बल्लेबाज, अपने शोबे के तगड़े लोगों को लेना चाहिए और बिल्कुल वहाँ पर जो खेल सकें। और रावलपिंडी की पिच को देखें ना आप, ये फुटेजेस में भी देखा होगा कि फ्लैट थी। अभी चूंकि सर्दियां गुजरी हैं, उसकी तैयारी का अमल भी था, ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे आके खेला था, उसके बाद दीगर टीमें भी आईं, तो यहाँ की पिच स्पिनर के लिए ज़्यादा साजगार होती है। नए गेंद के साथ 1-2-3 ओवर 4 ओवर तक वो नए फास्ट बॉलर के लिए फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आप देखें ना, यहाँ रावलपिंडी की पिचेस पे वसीम अकरम, वक़ार यूनुस या शोएब अख्तर, वो तो लेजेंड थे ना, लेकिन दीगर पेसर्स ने भी विकटें ली हुई हैं। तो पाकिस्तान के पास ये है कि जो नया गेंद है तो नसीम शाह नए गेंद के साथ अच्छा बॉल कर सकते हैं। पुराने गेंद के साथ रिवर्स स्विंग के लिए आपको तगड़े पेस के साथ अटैक करने वाले बॉलर चाहिए, जो कि इन विकटों पर, चूँकि ये स्पिनर के लिए फ़ायदेमंद है, फास्ट बॉलर्स के लिए इतना इसमें से उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, उसके लिए हेल्प नहीं मिलेगी, तो स्पिनर के लिए काम स्पिनर एक है। जिस तरह आपने बात की कि साबिक कैप्टन ने भी इस मुद्दे को उठाया कि हमारे पास स्पेशलिस्ट होना चाहिए उस शोबे का। हमारे पास तो उस शोबे का स्पेशलिस्ट अगर बात की जाए इस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की, तो एक ही है हमारे पास स्पिनर। देखिए, 2 हैं उनके बारे में, लेकिन फिर भी अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमने स्पिन ट्रैक के साथ आगे बढ़ना है। मैं अब भी कहता हूँ कि आपको 2 से 3 स्पिनर तगड़े तैयार रखने चाहिए। साजिद तगड़ा है, नौमान अली भी तगड़ा है, लेकिन वो टेस्ट खेल रहे हैं। आपको वनडे के लिए यंगस्टर्स को तैयार करना होगा। T20 के लिए आप देखें ना, सुफियान मुकीम को आपने तैयार किया, आपने मेहरान मुमताज़ को तैयार किया, वो डोमेस्टिक में PSL में परफॉर्म करते हुए आगे आए। तो ऐसे यंगस्टर्स को मौका देंगे तो वो स्पिन ट्रैक पे आपके लिए क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि जो हमारा स्पिनर है, जिसमें सुफियान मुमताज़ और सुफियान मुकीम और मेहरान मुमताज़ की आपने बात की, इन लोगों को क्यों टीम के अंदर जगह नहीं दी गई? क्या क्राइटेरिया था, क्या क्या खौफ था, या कहीं से कुछ ना कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सिफारिशी अंदर एंटर हो गया? देखिए, इन नौजवानों को आगे ले जाना चाहिए साथ साथ लेके, लेकिन मैं अब भी कहता हूँ, तगड़ी टीम सेलेक्ट नहीं की, एग्रेसिव प्लेयर सेलेक्ट नहीं किए, ये एक एवरेज टीम है जो कि एवरेज रिजल्ट देगी। इनसे कुछ बड़ी तवक्को करना दुरुस्त नहीं। जो ये कह रहे हैं कि अब जो फाइनल है वो हम खेलेंगे। देखिए, बाबर के होते हुए, रिजवान के होते हुए, शाहीन के होते हुए, नसीम शाह के होते हुए आप परफॉर्म तो करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन इन 4, 5, 6 लड़कों के सहारे आप क्या करेंगे? बहुत मुश्किल होता है। पूरे 11 टीम कम्बिनेशन चाहिए। आपकी पहली 3 विकेटें जल्दी गिर जाएं, पीछे कौन सहारा देने वाला है? पीछे कोई भी नहीं है। देखे ना, यही है, आपको एक तजर्बाकार बल्लेबाज चाहिए मिडल ऑर्डर में, जो आपकी इनिंग्स को लंबा लेके चल सके। दूसरा ये कि स्पिन बॉलर्स को खेलने वाला चाहिए। आपको एक वक्त था, मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, शोएब मलिक स्पिन को बहुत तगड़ा खेलते हैं, लेकिन इस वक्त आप देखें ना, असद शफीक चला गया, अब्दुल्ला शफीक को आपने नहीं इन किया। मैं ये समझता हूँ अब्दुल्ला शफीक बहुत तगड़े बैट्समैन थे, लेकिन चलें फिर भी देखते हैं। मुझे जिस तरह का ट्रैक हमने देखा, जिस तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं, इससे लगता है कि स्पिनर्स के लिए बड़ा कारआमद होगा। बिल्कुल, हम भी यही देखते हैं कि ये जो पिच आपने फुटेजेस देखी, जिसमें बाबर ने खुद उस पिच को मॉनिटर भी किया और जायज़ा लिया कि क्या तब्दीली की जा सकती है या नहीं। बहरहाल ये आने वाला वक्त बताएगा और 9 तारीख को देखेंगे कि क्या होने वाला है स्टेडियम के अंदर।